ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज हम बात कर रहे हैं भगत ममता की, जो कथित सिद्धियों के दम पर भक्तों की हर तरह की समस्या दूर करने का दावा करती हैं। अपने खास शो में आज हम उनके दावों की पड़ताल कर रहे हैं। शो में आगे हम धर्म के जानकारों के साथ उनके दावों की सच्चाई की और भी गहराई से पड़ताल करेंगे। लेकिन पहले देखिए शो में अब तक क्या क्या हुआ है। ऑपरेशन पाखंड में आज न्यूज नेशन के मंच पर हरियाणा के रेवाड़ी में मां दुर्गा काली चौकी लगाने वाली माता ममता के दावों की सत्यता की पड़ताल हो रही है। धर्म के जानकारों का एक विशेष पैनल उनके दावों को सुन रहा है ताकि सत्य की कसौटी पर परखा जा सके। शो की शुरुआत में ही उन्होंने दावा किया कि उनके ऊपर बचपन से ही माता आती थी। जी मुझे बचपन से ही माई की दया थी। बचपन से ही माँ का आदेश मेरे सिर के ऊपर आता था। वो बोलते थे कि छाया आती है। एक भगत था, लास्ट में आखिरी बार वही हमें मिला जिसने ये बताया कि इसके ऊपर माँ की शक्ति है, इसको कहीं ना भटकाएं। तो उस समय मैं 15-16 साल की थी, तब मेरी शादी हो गई थी। फिर ये शक्ति 10 साल के लिए मेरी मम्मी ने बंधवा दी थी। जैसे ही 10 साल हुए उस टाइम ये शक्ति अपने आप ही खुल गई। गुरु का आदेश लिया कि इस बच्चे के सिर पर गुरु का हाथ रखो। मैं जग कल्याण के लिए बच्चे के सिर पे आई हूँ और जग कल्याण होगा और बच्ची जग कल्याण करेगी। हर मंगलवार और शनिवार को लगने वाले उनके दरबार में भक्तों की बड़ी संख्या आती है। माता ममता का दावा है कि उनके पति दरबार का पूरा काम संभालते हैं। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आखिर जॉब करने वाले पति को इतना समय कैसे मिल जाता है, तो माता ममता से जवाब देते नहीं बना। ये पति क्या करते हैं आपके? मेरे पति दरबार में ही मतलब सहयोग करते हैं, हाथ बंटवाते हैं, बच्चों को संभालते हैं, है ना। रोजी रोटी के लिए कोई कार्य तो करते होंगे ना, जैसे कि मतलब दरबार में जो बच्चे आ रहे हैं उन्हीं को संभाल रहे हैं। और वैसे में कंपनी में जाते हैं तो उनको कंपनी से भी छुट्टी मिल जाती है ना शनिवार मंगलवार को, क्योंकि वो दरबार में सहयोग करना पड़ता होगा। हाँ जी, वे भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि मतलब शनिवार मंगलवार में छुट्टी लूँगा और बाकी दिन मैं कंपनी जाऊँगा। माता ममता का दावा है कि उनके दरबार में हर तरह की समस्या का निवारण होता है। शो में उन्होंने दावा किया कि वो भूत प्रेत बाधा से लेकर कैंसर जैसी समस्या तक चुटकी बजाते ही ठीक कर देती हैं। बीमारी कोई भी हो, कैंसर हो या मतलब हर तरह की बीमारी का यहाँ इलाज किया जाता है। यहाँ बच्चे ना हो रहे हो, कोई भूत हो, कोई प्रेत हो, मतलब बुरी शक्ति हो, अच्छी शक्तियों का पहचान कर उनको रास्ता दिया जाता है और बुरी शक्तियों को हटा दिया जाता है। और जो कोई बीमार पड़ा हो, माँ के आदेश से, माँ की दया से वो ठीक हो जाता है। अगर उनके दावे सच हैं तो आखिर ये होता कैसे है, क्योंकि मेडिकल साइंस के इतनी तरक्की कर लेने के बावजूद आज तक कैंसर का सफल इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। लेकिन माता ममता इस बीमारी को सिर्फ चंद दिनों में ही पूरी तरह से ठीक कर देती हैं। इस दावे पर जब एंकर ने उनसे सवाल किया कि कैंसर आखिर होता क्या है, तो माता ममता से जवाब देते नहीं बना, वो इधर उधर की बातें करने लगी। हर तरह की बीमारी आपने बता दी, आपने कैंसर सब कुछ कहा। आपको पता है कैंसर कैसे होता है, कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ना तो ज़्यादा हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ना ही हमारे पास कोई दवाइयाँ रखी हैं, ना ही हम कोई इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। जो सच्ची श्रद्धा लेकर मेरी माँ के दरबार में आता है वही यहाँ से ठीक होकर जाता है। अब हमें इस बात का नहीं पता वो कैसे ठीक हुआ, कैसे नहीं हुआ, लेकिन जब दोबारा 2-3 हाजिरी, 4-5 हाजिरी भरने के बाद वो बंदा खुद बोलता है कि मैंने टेस्ट करवाया है, मुझे कैंसर नहीं आई है। शो में उनके दावों की पड़ताल का क्रम जारी रहा। इसके बाद हमने उनके सोशल मीडिया अकाउंट से निकालकर उन्हीं का एक वीडियो दिखाकर उनसे सवाल किया। इस वीडियो में वो एक बच्ची के बाल पकड़कर पीटती नजर आ रही थी। जब हमने उनसे पूछा कि आखिर इस छोटी बच्ची के साथ वो इतनी निर्ममता से कैसे पेश आ सकती हैं, तो इस सवाल पर माता ममता से फिर जवाब देते नहीं बना। भगत ममता जगत माता बन रही हैं, भक्तों पे कृपा बरसाती हैं, तो ये अगर प्रेत बाधा भी है तो क्या इतनी निर्ममता के साथ आप लोगों को ठीक करती हैं?
प्रेत बाधा जब कटती नहीं है तो माँ का गुस्सा आता है। माँ काली है, विकराल रूप में चलती है। जब माँ का गुस्सा आता है तो वो संकटों को ही लगता है, प्रेत बाधा को लगता है। अपने बच्चों को कभी माँ मारती नहीं, अपने बच्चों तो हमें हमेशा प्यार करती है। जब हम मजबूर हो जाते हैं, मैया मजबूर हो जाती है, तभी ऐसा करना पड़ता है, वरना हम ऐसा किसी के साथ नहीं करते हैं। अगर आपके बच्चे गलतियां करें तो आप अपने बच्चों को इस तरह से पीटेंगी? देखो, अगर बात सुनो मेरी, अगर जो बच्चे गलतियां करें तो बच्चों को सही लाइन पे लाने के लिए थोड़ा बहुत गुस्सा तो गुस्सा तो फिर ये मतलब आपका गुस्सा रहा ना। लेकिन जब हमने उनसे इस पर ज्यादा सवाल जवाब किया तो भगत ममता आपे से बाहर होने लगी और फिर आखिरकार उन्होंने शो छोड़ दिया। तो आप में क्या काली माँ ऐसी अवतरित हो गई कि एक बच्चे पर, एक मासूम पर आप इस तरह से बालों को खींचकर घसीटकर आप उसको लेके जा रही, जिसमें मुझे ममता नहीं नजर आ रही है? देखो, मैं ज्यादा नहीं जानती, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना मैं ज्यादा कुछ कहना और सुनना चाहती हूँ। ठीक है, जो मेरी माँ आदेश देती है मैं उसी हिसाब से कार्य करती हूँ और उसी हिसाब से मैं चलती हूँ। माँ ने मेरे को आदेश दिया, हाँ, ठीक तो, है। तो और ये रुष्ट क्यों हो रही है? ये आवेग में क्यों आ रही है? ये गुस्से में क्यों आ रही है? गुस्से में क्यों आ रही है आप? जब बच्चे के ऊपर संकट आएंगे तो संकट तो भी मुझे आपके ऊपर दिख रहा है। तो मेरे प्रश्नों से क्या आपके ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया कि आप अपनी सहजता भूल रही हैं? जो कर देख भाई, जय माता दी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अभी रुकिए ना, अभी और जैसा मेरी माँ मेरे से करवाती है ना, मैं ऐसा ही कीजिए। आप जैसा कर रही है ना ममता जी, ममता जी, जय माता दी, लेकिन आप जैसा कर रही है ना, आप जैसा कर रही हैं, फोन वो मत निकालिए, वो मत निकालिए, वो मत निकालिए। ममता जी, उसको लगा लीजिए कान पे। भैया, जय माता दी सभी को। सवाल है कि अगर उनके दावे सच हैं तो फिर उन्होंने हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन्हीं से सवालों के जवाब जानें, लेकिन वो अचानक हमारे सवालों से भड़क गईं और फिर अपने आसन से उठ गईं। हालांकि हम अभी भी उनसे कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे सवालों का जवाब दें। हमारे विशेषज्ञ भी उनसे बात करना चाहते हैं। क्या माता ममता हमारा निवेदन स्वीकार करेंगी? क्या वो वापस लौटकर हमारे और विशेषज्ञों के सवालों का उत्तर देंगी? देखिए आगे। यति चेतनानंद जी, क्या हो गया? क्या लग रहा है कि क्यों बेचैन हो गई हैं? नहीं, सत्य जब सामने आएगा तो बेचैनी और उत्तेजना अपने आप बढ़ती चली जाएगी। देखिए, मानसिक रूप से विक्षिप्त ये महिला है और ये जिस तरीके से जो विजुअल आपने दिखाया रोहित जी, वो शर्मनाक है। देश के लिए एक तस्वीर जहां हम इस स्लोगन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां एक बेटी के साथ एक ह्यूमिलिएशन वाला व्यवहार हो रहा है, उसके साथ असॉल्ट हो रहा है। माँ का स्वरूप दिखा था ये निर्ममता? नहीं बिल्कुल। देखिए, माँ बहुत करुणामयी है, माँ बहुत दया करने वाली हैं। हम तो माँ काली के मंदिर के महंत हैं, तो मैं तो इतना जानती हूँ कि माँ के चरणों में आप भक्ति से गिर जाइए, क्या कुछ नहीं आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी माध्यम की आपको आवश्यकता नहीं है, भगवती सब कुछ आपको दे देगी। लेकिन ये जो कर रही है माँ का नाम लेकर, ये सनातन का उपहास है। और ये जिस तरीके से ये बच्ची को मार रही थी, जिस तरीके से उसके बाल, कई वीडियोस हैं, मैं आपको एक अभी आपको ये सामने लाया था जिसपे मैंने भी प्रश्न पूछा है जी, और वो भी बड़ी शालीनता के साथ कि आप अगर दरबार लगाती है और इनके अंदर अगर संयम नहीं है तो फिर ये माँ के नहीं, संयम की बात ही नहीं है रोहित जी। ये मानसिक रूप से, मैं आपको बता रही हूँ कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अपनी विक्षिप्तता ये मासूम बच्चों पर थोप रही है। ये सिर्फ एक व्यापार है जिसको पूरा परिवार, इन्होंने कहा मेरे सास ससुर बच्चे पालते हैं, मेरे पति दरबार में सेवा करता है, ये एक व्यापार है बेसिकली, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका जो मोटिव है इस दरबार का, सिर्फ गरीब, मासूम और पीड़ित लोगों से धन वसूलना है। इसके अलावा यहाँ कोई किसी की मदद नहीं होती। मुझे लगता है कि इनको क्षमा भी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है जी। अगर किसी भक्त के पास वो इच्छा शक्ति है कि लोगों को अपनी दुआ से वो किसी को ठीक कर सकता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने देखिए लाइट भी ऑफ करा दिया, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं जुड़ने का। ममता जी हमसे बात कीजिए ताकि यहाँ और भी जो लोग हैं वो भी आपको जान पाए। क्यों मार रही है बच्चों को? ये तुम्हारा उचित नहीं है, निर्दया मां नहीं होती, ये नहीं होता, फलाना नहीं होता, ढिकड़ा नहीं होता।
हम बोल रहे माँ आदेश देती है, माँ को अपने बच्चों को मारती है, ये करती है, वो करती है। इन्होंने माइक उतार दिया है और ये अभी भी हमारी बातों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। ये सुन सब रहे हैं वो माध्यम से, जो इनके माइक जो है कान में लगा के बैठे हुए हैं, ये सब सुन रहे हैं, मगर ये खुद बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। कह रही है भक्ति में लीन है। भक्ति ऐसी है कि इतना जल्दी क्रोध अहंकार जाग रहा है। ऐसी भक्ति कैसी जिसमें क्रोध अहंकार इतना। आप बच्चे को मार रहे हो लिटरली। अगर इतनी बुरी तरीके से कोई किसी के भी बाल खींचे, अगर मैं किसी के बाल खींचूंगी इतनी बुरी तरीके से तो उसके तो भूत वैसे ही नाचने लग जाएंगे। ऐसे कैसे मार रहे हो? ये असॉल्ट है, टोटली असॉल्ट है। इनको शर्म आनी चाहिए, ये कैसी हरकतें कर रही हैं। ऊपर से कह रही है माँ 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 माँ, ऐसे क्रोध दिखाती हैं। माँ के दरबार में कभी जाके देखना कितनी शांति मिलती है। और ये बहुत बड़ा ढोंग चल रहा है, मैं ये ऑन एयर कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा ढोंग चल रहा है कि माता आ जाती है। माता की शक्ति, माता का जो ऑरा होता है ना, वो आप एक कण भी नहीं झेल सकते। जो आजकल ये लोग कर रहे हैं ना, बाल खोल के जीप निकाल के है करना, ये सब बकवास है, ये सब ढोंग है। माता की एक कण का भी ना आप शक्ति अंदर ले नहीं सकते। शरीर फट के हाथ में आ जाएगा, कितने टुकड़े हो जाएंगे शरीर के, ये आप सोच नहीं सकते। ये लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक वहम होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, हम चौकी पे जाते हैं तो वो लाउड म्यूजिक होता है, जिसकी वजह से हमारा ऑरा जो है वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होता है, वो आगे एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है माता आ गई है। माता आना इतना आसान नहीं है भाई लोगों, ये समझ लो। माता आने का मतलब है शरीर के बहुत करोड़ों में टुकड़े हो जाना। इतनी आसानी से कोई माता नहीं आ सकती। अगर माता को आना होता है ऐसे लोगों को, ढोंगियों को माध्यम बना करके, तो मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। कैंसर हॉस्पिटल बंद कर दो, ऐसे लोग कैंसर का इलाज करेंगे। ये अपने दिमाग का इलाज तो कर नहीं पा रहे, कैंसर का कैसे इलाज करेंगे? कौन से पेशेंट ने आके आज तक कहा होगा कि हमारा कैंसर ठीक हो गया? मुझे एक पेशेंट ऐसा दिखा दो जिसने ये कहा हो कि मैं कैंसर से ठीक हो गया। कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है, एक बार कोई इसके षड्यंत्र में आ जाए तो वो बच नहीं सकता। ऐसे लोग ठीक करेंगे कैंसर? अब ऐसा है ना कि मैं इस मंच पर किसी के खिलाफ कोई शब्द बोलने का अधिकार किसी को नहीं देता, और ऐसी स्थिति में जब वो खुद नहीं है, अगर वो खुद ही नहीं है उस वही, स्थिति में, और हमने तो ये मंच दिया था कि वो बोले, लेकिन मैं दिखाता हूँ ये तस्वीर क्या थी, जिस पे प्रश्न क्या। आचार्य जी, इस पे उत्तर मैं आपसे भी लूंगा। क्या इस तस्वीर को देखने के बाद मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि प्रश्न पूछा जाए? एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाता हूँ, मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, हमारी टीम लगातार उनको बार बार समझा रही है कि आप बैठ के बात कीजिए, समझाइए। क्योंकि अगर आप अपने आप को माँ स्वरूपा कह रही हैं कि जगत जननी खुद आप पे आशीर्वाद देने आती है। सुनिए क्या बोला उन्होंने जब मैंने ये पूछा उनसे, और क्या तस्वीर थी। मैं एक बार तस्वीर भी दिखाऊंगा, फिर से वीडियो प्ले करूंगा, लेकिन मेरी बातों से किस तरह से उनको तकलीफ लगी और प्रतिक्रिया सुनिए। बंद कर दीजिएगा भैया। मेरे एक प्रश्न पर ये इतनी ज्यादा झल्ला गई कि फोन वगैरह हटा दिया। और तस्वीर एक बार मैं दिखाता हूं, जरा एक बार तस्वीर फिर से प्ले कीजिएगा, जिसमें ये तथाकथित भूत प्रेत का इलाज कर रही थी, प्रेत बाधा को दूर कर रही थी। और अभी भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, देखिए वो अभी हमारे साथ कनेक्टेड है, ये देखिए। अब आचार्य जी आप बताइए, ये आप लोगों ने तो कई पुस्तकें पढ़ी हुई, मैं पुस्तक ही बोल रहा हूँ, चलिए वेद पुराण पे जा ही नहीं रहा, बिल्कुल इसमें भी ऐसा है क्या? कहीं पे भी नहीं। एक मिनट, शायद वो कनेक्ट हो गई है, आप सुन पा रही हैं? हम नहीं, उन्होंने मुझे भेजा है। आप इसको बाहर निकालो, पहले आप पहले इसको बाहर ले आओ मेरे भाई जी, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। हाँ तो इसको पहले बाहर ले आओ ना आप। जी ये कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे भाई, सर हटा रहा हूँ बिल्कुल, ये लो। इसको आप बाहर निकालो आप पहले तो। अब ये और फिर मेरे को कैमरामैन बैठ के के साथ बात भी इनके बताइए, परिवार क्या वाले करना कह है, रहे हैं कि क्या बाहर नहीं। निकालो, अब इनको इतनी तकलीफ हो गई। आचार्य जी फिर आपको जो क्योंकि नहीं- वास्तविकता इनके पास में नहीं है। देश को बरगलाने की इनकी जो है कोशिशें हैं, देश को लूटने की कोशिशें हैं। जिस तरह का इन्होंने ये स्वरूप धारण किया है, ये अमंगल वेशधारी है, ये कोई सौभाग्यवती इनका चरित्र जीवन नहीं है। और कैमरामैन के साथ भी वहाँ जो भी हमारे जो गए हुए हैं हमारे इस चैनल के जो महानुभाव, उनके साथ भी बदसलूकी इस तरह से कर रहे हैं। ये अपने आप को परमात्मा समझते हैं। इन्होंने कहा मेरा पति किसी फैक्ट्री में नौकरी करता है, वो शनिवार मंगलवार को दे देते हैं, और शनिवार मंगलवार ये कहते हैं माँ दुर्गा जी का दिन है। इनको कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। और ये केवल ये बहुत ही गलत बात, इसका इनको बहुत दंड मिलेगा। इनका स्वरूप ही इतना विकराल है, खुद अपने आप को डॉक्टर के यहाँ जाएं, क्योंकि इनका स्वरूप से ही इनको लग रहा है ये कितनी बड़ी बीमार है, कितने इनको टेंशन, कितनी इनको घबराहट है, ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। पूरा जीवन इनका कांप रहा है, और जीवन तो अभी और कांपेगा।
अभी तुम्हें शरण देने वाला कोई संसार में पैदा नहीं होगा जिस तरह कि तुम पाप कर रही हो। ये नौटंकी बंद करो, ये ठीक नहीं है। ये तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जीवन एक दिन झुलस जाएगा। आचार्य जी, आपसे निवेदन करूंगा कि देखिए, आप कम से कम वो श्राप जैसी मुद्रा में मत आइए। ठीक है, तकलीफ होना अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों को बुद्धि मिले और जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उन लोगों को सद्बुद्धि मिले। मेरी कामना इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, पर इस समय इनके पास कोई सद्बुद्धि नहीं है। ये देश को इस तरह से जो कर रही है, जिस तरह का ये अपना ये दिखा रही है तड़क भड़क, ये कहीं भी मातृता, माँ के लक्षण कहीं नहीं दिखते हैं। ये एक दूसरे परिवेश के लक्षण है, वो शब्द भी हम नहीं बोलना चाहते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है जिस तरह का ये हम लोगों के साथ ये बर्ताव कर रहे हैं, देश के साथ। नहीं, क्या परेशानी है? मतलब मैं ये नहीं समझ पाया, हमारे देश में मेडिकल, ठीक है, मेडिकल हमारे देश में उसको लेकर भी मैं नहीं कहूँगा बहुत सुगम है, बहुत सरल है एकदम। भगवान हर किसी के पास अपने स्वरूप में है और अपनी आस्था का विषय है वो, लेकिन आस्था के नाम पे क्या ये बाजारीकरण नहीं नजर आ रहा है? जिस हिसाब से आडंबर चल रहा है, बताइए, माँ का स्वरूप इनके ऊपर आता है, काली माँ बन जाती है, जगत जननी का ये स्वरूप लेकर वो लोगों का कल्याण कर रही हैं, या फिर सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं, अपना हित देख रही हैं? ये देखिए किस तरह से ये दर्दनाक एक बच्चे के साथ में किस तरह से ये बाल उनके पकड़ के झुंझला रही हैं। ये इनको दया नहीं है। ये असौच अदाया, रावण ने कहा कि कभी कभी बड़ी दयावान स्त्री नहीं रहती है, तो वही इनके अंदर ये स्वरूप दिख रहा है। और इस तरह का ये माँ के लक्षण है, किसी माँ के लक्षण है। इन्होंने कहा मेरा एक बच्चा 12 साल का, एक बच्चा मेरा 14 साल का। मैंने तो पूछा क्या आपका बच्चा अगर गलती करता है तो इस तरह से ये मारती होंगी? फिर शायद एक माँ, ठीक है, डांटना या थोड़ा ठीक है, बच्चों हाँ डांटना होता है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या इतनी निर्ममता हो सकती है? बहुत ही गलत है। ये तो निर्दयी, मतलब जब अपने आप को जगत जननी के स्वरूप में पे हंसी आ रही है या उन माँ बाप पे शर्म आ रही है जो अपने बच्चों को ऐसे पाखंडियों के हाथ में छोड़ जाते हैं। क्या उन माँ बाप को नजर नहीं आ रहा कि किस तरह से उनके बच्चों के साथ सुलूक किया जा रहा है? कम से कम माँ बाप को तो शर्म आनी चाहिए कि आप जिसको पैदा कर रहे हो, जो आपका अंश है, उसको ऐसे पाखंडियों के हाथ में मार पीटने के लिए छोड़ रहे हो। भाई से अच्छा उसको क्या किस हाल में तुमने छोड़ दिया है? और ये जो चल रहा है, ये उनके माँ बाप बैठ के देख रहे हैं भाई, ये कंफर्म बात है। अच्छा, मुझे यति जी से कुछ पूछना है। यति जी, चूंकि आप माँ काली की महंत हैं, क्या माँ काली को जिस स्वरूप में दिखाया जा रहा है, अब ये कहना कि मैं माँ हमारे मुझे आदेश देती है और माँ काली का रूप, क्या माँ काली का ऐसा रूप होता है? नहीं रोहित जी, भगवती से तो कोई लेना देना ही नहीं है इस महिला का। कोई लेना देना किसी साधना से नहीं है, सनातन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ प्रपंच फैलाते हैं, पाखंड करते हैं, और बहुत ही जो पीड़ित लोग होते हैं, जिनको कहीं कोई आसरा नहीं मिलता, वो इन लोगों के दरबार में इनके पैर पूजने चले जाते हैं और उसके बाद भयंकर इनका शोषण होता है। माँ भगवती से और किसी भी प्रकार की साधना से, देखिए, अगर किसी व्यक्ति में साधना है, वो सहनशील होगा, उसमें धैर्य होगा। उन्होंने आपकी बात सुनी भी नहीं और वो उत्तेजित हो गई। वो जो उत्तेजना थी वो झूठ की थी, क्योंकि वो अपना झूठ छुपाना चाहती थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से मेरी जो मायावी शक्ति, ये जो मैंने मायावी दरबार अपना रच रखा है, जिसमें मेरे भक्त आकर, भक्त भी नहीं कहना चाहिए, बेचारे गरीब पीड़ित लोग आकर पैर छूते हैं और मैं अपना विकराल रूप दिखाकर उनके साथ ये तांडव करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि भगवती इन पर आशीर्वाद करेगी। मुझे कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन रोहित जी, ये पाखंड बंद होना चाहिए। सनातन को इससे बहुत नुकसान है, और जो लोग इनके दरबार में जाते हैं, न जाने कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि जिनका इलाज डॉक्टर्स को करना चाहिए, उनके इलाज का ये लोग दावा करते हैं, उनके साथ मार पिटाई करते हैं। इन पर इनको अब मैं एक काम करता हूं, सलाखों के पीछे होना चाहिए। यति जी, संजीव जी और करिश्मा जी, अब चूंकि मैंने कोशिश की और अभी भी कैमरा टीम के साथ हमारे जो उन लोगों ने सलूक किया वो भी सब ऑन कैमरा जा रहा है, और मैं चाहता हूँ दर्शक देखें जी, दर्शक जरूर ये सत्य देखें कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। समाज में ऐसे पाखंडियों के खिलाफ है जो हमें हमारे धर्म के साथ दूर कर रहे हैं, उन्हें हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आडंबर में फंसते जाएं। अब तस्वीरों को देखिए, मैं चाहता हूं फुल स्क्रीन तस्वीरों को दिखाइए। अब देखिए, नींबू काटा जा रहा है, क्या नौटंकी हो रही है, कहीं कोई भूत प्रेत नहीं, बाल भी काट रहे बच्ची के, बाल काट रही है वो, बाल काट रही है और उसको थप्पड़े मार रही है। मुझे आप जो है ना, चूंकि आप महंत हैं माँ काली के,
नींबू तो पूजा में काली माँ के भी चढ़ता है, लेकिन ऐसी कौन सी उपासना है जिसको ये कर रही है? कोई उपासना नहीं है रोहित जी, इस प्रकार की कोई उपासना माँ भगवती स्वीकार ही नहीं करती। ये जो कर रही है वो माँ भगवती को स्वीकार्य ही नहीं है। मैं तो आपको बता रही हूँ कि माँ तो बहुत करुणामयी है। हम माँ की, जब माँ शब्द जुड़ जाता है, ये देखिए बाल कैसे खींच रही हैं, बहुत बुरी तरह से थप्पड़ मार रही है। जब माँ शब्द रोहित जी की जुड़ जाता है तो माँ की प्रतिमा जो सामने आती है वो बहुत करुणामयी प्रतिमा है। वो दया करने वाली हैं, वो आपको आशीर्वाद देने वाली है। उनकी मुद्रा ही आशीर्वाद की है। वो सिर्फ दुष्टों का संहार करती हैं, और ये तो दुष्टों का संहार नहीं करी, बहुत छोटे छोटे कम आयु के बच्चों के साथ फिजिकली असॉल्ट कर रही हैं, उनको प्रताड़ित कर रही हैं। इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि ये जो कर रही है वो क्राइम है, वो अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। इन पर एफआईआर दर्ज होकर इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। बाल काट के हाथ में क्या घुमा रही है, क्या तरीका बताइए? नहीं, ये तो तरीका आप बताएंगे कि ऐसा ये बिल्कुल नहीं, कहीं किसी तंत्र में भी नहीं, ये चीज तो किसी तंत्र में भी नहीं है। कोई साधना नहीं है रोहित जी, कोई साधना नहीं है, कोई तंत्र विद्या नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई बाल काट के वो लपेट दो और ये ऐसे नींबू करो और ये करो। नींबू भी काटा जाता है, मार रही है वो, लिटरली मार रही है बच्ची को। का तो सीधे जेल होना चाहिए। इसको अधिकार नहीं इस तरह करने का। ऐसे लोगों को संहार नहीं कर रही है, खुद दुष्ट है। ये इस तरह से बच्चे के साथ पेश आ रही है कि इसको खुद को जेल हो जानी चाहिए इस माध्यम से। तो जो ये चीजें चल रही है, भारत सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों की तुरंत जेल होना चाहिए, तुरंत बंद होनी और चाहिए, बिल्कुल और बैन होना चाहिए ऐसे कोई तरीका इस तरह की। पाखंडियों को। देखिए आप किस तरह का ये दर्दनाक कर रही है, तो खुद देखने में ही अपना बड़ा विकराल एक वो लग रही है। इसकी कोई इसको माँ कहते हैं, ये माँ का स्वरूप है। ये जिस तरह से उसने बाल काट के अलग लपेट रही है, अलग फेंक रही है। इस चीज के बाद कैसी मनोस्थिति में होगा, बच्चे के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, वो कितने टाइम तक इन चीजों को कैसे उभर पाएगा, कैसे कैसे याद रखेगा, कितनी बुरी हालत हो जाती है उस बच्चे की। जिस हिसाब से मार रही है, शरीर में कितने इसके निशान, इसके दर्द हो रहा होगा, ये कितने इसके मन पे चोट लग रही है। शरीर पे तो लग रही है मगर मन पे लग रही है। इस कड़ी में मैं अब भी इंतजार कर रहा था कि शायद भगत ममता जो कहती है कि माँ उनके ऊपर आती है, माँ उन्हें कहती हैं और माँ जैसा करती हैं, वो लोगों का कष्ट दूर करती है। तो शायद कष्ट पीड़ा कितनी दूर हो रही है, ये तस्वीरें आप देखिए, आप समझिए और अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, क्योंकि हमारी लड़ाई इसी पाखंड के खिलाफ है। अगर ये पाखंड की श्रेणी में नहीं है तो क्या है, ये आप तय कर लीजिए। माँ के स्वरूप को क्या कोई ऐसे कल्पना कर सकता है और माँ के अपने बच्चों के साथ ऐसे पेश आ सकती है? बस यही तो प्रश्न पूछा था और यही तो हम जानना चाह रहे थे। एक बार फिर से एक एक करके संजीव जी, मैं बड़ा हैरान हूं, ऐसी चीजों को देखने के बाद भी हमारे समाज में ऐसे लोगों की एक्सेप्टेंस हो जाती है। क्यों? आप जब से बैठे हैं या जब बैठे हैं, मैंने देखा हाथ में आप जो है जाप करते रहते हैं। क्या ये भक्ति है या आपकी भक्ति में अभी भी कोई कमी है कि आप अभी भी तप में हैं प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु का सानिध्य पाने के लिए, और इन्होंने वो तप कर लिया कि अब ये खुद माँ के रूप में आ जाती हैं और भक्तों पे कृपा बरसा लेती हैं। परमात्मा से मिलने के लिए जीव को सतत प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव जीवन परम दुर्लभ है, और मानव जीवन मिल भी जाता है तो बहुत क्षणभंगुर है। कब प्राण निकल जाएंगे कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है, इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। पर ऐसे लोग जो देश को इस तरह से बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बड़ी शर्म आनी चाहिए। और बड़े कड़े शब्दों में आपके इस चैनल से निंदा करता हूं। और आप जो है देश के सभी जो देशवासी हैं उनको आप एक आईना दिखा रहे हो कि आप इस तरह से ऐसे जो लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, जो पिशाच धर्म को चला रहे हैं, ऐसे लोगों के पास में कभी नहीं जाना चाहिए। पर देश की जनता से भी कहना चाहता हूं, जो आप अपने बच्चों को इस तरह से लेके जाते, जिस तरह से वो बड़ी बेरहमी से उसको मार रही है, ये वैसे तो हमारा भारत देश जो है समस्त सदा स्त्रियों का जो है सम्मान करता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पर ऐसी दुष्ट नारियां भी देश में जो इस तरह का जो करती हैं, मुझे बड़ा संकोच लग रहा है ये बात कहने में। ये बड़ी दुष्ट महिला है। ऐसे लोगों को वास्तव में सीधे जेल में भेजना चाहिए
और सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों के प्रति सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए, सीधे जेल होना चाहिए, क्योंकि इससे देश बदनाम होता है, सनातन धर्म बदनाम होता है और ये देश को बड़ा धक्का लगता है। इस तरह का बच्चों के साथ तो बड़ा रहम कोई भी व्यक्ति बरतता है। कई बार जो निर्दयी लोग होते हैं साहब, रंजन जी साहब, वो भी बड़ी दया करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने प्यारे लगते हैं, कितने अच्छे, देखो उसके बालों को काट के उसको चाकू में लपेट कर और नींबू पता नहीं क्या करे, और इसको ABCD भी पता नहीं है, इसको कुछ भी पता नहीं है। जो इसने इस तरह का जो प्रलाप कर रखा है, अपने परिवार को पालने का ढकोसला कर रखा है, और दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं जो आपको हफ्ते में 2 दिन की फैक्ट्री छुट्टी दे, मंगलवार और शनिवार माँ का वार है। हमारे साथ यतीम माँ बैठी है, देखो इनको मैं जब चूंकि वो है नहीं, अपनी बात वो रखती तो ज्यादा अच्छा रहता। अब ये वन साइडेड वे हो गया, और वो आप लोगों से वार्तालाप से पहले ही शायद प्रश्नों से निरुत्तर होकर भाग गई। पहले से ही मुझे लग रहा था ये भागेगी। तो करिश्मा जी, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? कम से कम ऐसे दरबारों में जाने वाले लोगों को सजग करना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे बहुत ही कहते ना कि ये बुरी बात है। अब ये सभी के लिए संदेश है कि ऐसे पाखंडियों से बच के रहें। अगर आपको भगवान से मिलना है तो आप भगवान का केवल नाम ही ले लीजिए। मैं नहीं कहती कि आप कोई बहुत बड़ी पूजा करें, मैं नहीं कहती कि बहुत बड़े मंत्रों का उच्चारण करें। अगर आप सच्चे दिल से, बहुत ही निर्मल तरीके से सिर्फ भगवान का नाम भी लेंगे ना, उनको आप अपने समक्ष ही पाएंगे। ऐसे पाखंडियों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जो माता पिता ये सोच कर के उन पे भूत प्रेत है, बच्चे पे ये बाधा आ रही है, वो बाधा आ रही है, ऐसी औरतों के हाथ में दे रहे हैं मार पीट करवाने के लिए, उनसे भी निवेदन है, अगर किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा हो रही है तो आप हनुमान जी के दरबार में जाइए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का आपने नाम सुना होगा, वहां पे सारे कष्टों का निवारण होता है। प्रेत देवता के आप पास जाइए, वहां पे सारे कष्टों का निवारण होगा। मैं कहती हूँ ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे आप छुटकारा ना पा सको, मगर सिर्फ इतना निवेदन है कि ऐसे पाखंडियों के पास ना जाएं जो आपके बच्चों के साथ एजॉल्ट करे। ऐसे लोगों का क्या भरोसा, अभी तो ऐसे फिजिकली एजॉल्ट कर रहे हैं, कल को सेक्सुअली भी एजॉल्ट करना शुरू कर दें इन चीजों पे। बहुत बड़ा संदेश जाता है इन तस्वीरों से। यति जी, चूंकि आप माँ काली के महंत हैं, मैं चाहता हूँ कंक्लूड आप कर दीजिए। देखिए रोहित जी, मैं आज इनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन जो लोग इनके दरबार में जाते हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि ये इनकी दुकानें इसलिए चलती हैं क्योंकि आप वहाँ जाकर माथा टेकते हैं। माँ बहुत सरल उपलब्ध हैं। माँ, आप जहाँ बैठेंगे और माँ का ध्यान करेंगे, वहाँ माँ आपकी पुकार को सुन लेंगी। इनको माध्यम बनाकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि आप ठगे जाएंगे। आप गरीब जनता जो वहाँ जाती है, या जो लोग भी वहाँ जाते हैं, वो अपने धन का अपव्यय करते हैं। कोई भी फल उनको उससे प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवती आप पर स्वतः कृपा कर देगी। सिर्फ आप मन से भगवती को पुकार कर देखिए। ये लोग प्रपंच कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, और हो सकता है कि इनके चक्कर में पड़कर आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लें। कोई बहुत बड़ी आपको बीमारी हो, आपके बच्चे को कोई मानसिक रोग हो, और आप भूत प्रेत समझकर उसका इलाज न करवाएं, और जब आपके मन में ये विचार आए कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। इसलिए मेरा निवेदन आज उन लोगों से है जो इनके दरबार में जाकर माथा टेकते हैं, बंद कर दीजिए। इनकी दुकान, ये सिर्फ आपकी भावनाओं को, आपकी पीड़ा का व्यापार कर रहे हैं, इसके सिवा आपके दुख दर्द का व्यापार कर रहे हैं, इसके सिवा आपके दुख दर्द को काटने का कोई भी उपाय इनके पास नहीं है। झूठ है, पाखंड है, प्रपंच है, व्यापार है, धर्म के नाम पर धंधा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब तस्वीर आपके सामने है। इस पाखंड की पड़ताल में ये जो उत्तर आपके सामने आया है, इसके बाद हो सकता है कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो उस उत्तर को आपको खुद तलाशना होगा, क्योंकि हम जिस मुहिम में हैं उस मुहिम में ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद मैं हमेशा ये कहता हूँ, अब आप सोचिए कि जो दिख रहा है उस पर आप कैसे यकीन करें, या फिर जो बताया जा रहा है उस पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ यही निवेदन करता हूँ, आप अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए। नमस्कार।